अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज 10 ज़िलहज्जा की तारीख़ हमारे लिए बड़ी ही बाबरकत और ईद व मसर्रत की तारीख़ है। आज का दिन और आज की तारीख़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए ईदुल अज़हा क़रार दिया है। इस दिन की फ़जीलत की वजह से और उसके शुक्राने के तौर पर हमें दीगर इबादतों के अलावा 2 और काम करने वाजिब किए हैं। एक तो ये कि नमाज ईदुल अज़हा 2 रकत 6 ज़ायद तकबीरात के साथ अदा करना और हर साहब निसाब का कुर्बानी देना। ये 2 काम हमारे लिए मज़ीद अल्लाह ताला ने मुक़र्रर फरमाए हैं। ईदुल अज़हा की नमाज बनिस्बत ईदुल फ़ितर के थोड़ा सा जल्दी पढ़ी जाएगी और क़ुरबानी का वक्त खुतबा और ईद की नमाज के बाद होगा। खुतबा और ईद की नमाज से पहले क़ुरबानी करना जायज़ नहीं। इस दिन की फ़जीलत और अज़मत आखिर इतनी क्यों है? क्या हमने कभी इसमें गौर व फ़िक्र किया है? यकीनन नहीं किया है, क्योंकि हम सिर्फ रसूमात की हद तक रह गए हैं। हमारी सारी इबादतें एक रस्म बनकर रह गई हैं। इबादतों की रूह तक हमारी तवज्जो जाती ही नहीं है। असल में इस दिन की फ़जीलत और अहमियत और अज़मत इस वजह से है कि ये एक अज़ीमुश्शान क़ुरबानी की याद दिलाती है हमें, जिसकी दुनिया नज़ीर नहीं पेश कर सकती। ये वो क़ुरबानी है जो एक जयाले नौजवान ने दी थी। उनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिसके नाम से वो जाने जाते हैं। उनकी शख्सियत तो ऐसी है कि अल्लाह ताला ने उनको अपना खलील फरमाया। वो उस माहौल में पैदा हुए जहाँ पर बुत परस्ती आम थी, लेकिन उन्होंने उसको मानने से इनकार किया और बेजान मूर्तियों के सामने सजदरेज़ होने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो उस अल्लाह पर क़ुरबान हूँ जो सारी कायनात का रब है, ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला वही है, वहदहू ला शरीक लहू। मैं उसी की इबादत करूँगा, सबसे कट कर, सब तरफ से हट कर। ये ऐलान उनकी तरफ से था, जिस पर उनकी कौम ने उनको तकलीफ़ें पहुँचाई और उनको वहाँ से हिजरत करना पड़ा अल्लाह के हुक्म से। असल में ये ईदुल अज़हा एक यादगार है, कामिल इताअत और बंदगी का नाम है और इसकी यादगार है जो हमेशा हमें हर साल याद दिलाती है कि इस्लाम के माने क्या है। खालिसतन कामिल बंदगी और इताअत और फरमाबरदारी अल्लाह ताला की, मुस्लिम उसी कहते हैं। जो सही तौर पर ऐसा मुस्लिम बन जाए तो फिर
अल्लाह ताला के यहाँ उसके बेहद हिसाब दर्जात हैं। वो अल्लाह का वली कहलाएगा, मुस्तजीबुद दावात हो जाएगा, उसकी दुआएं कबूल होंगी, जो भी वो मांगेगा। ये असल इस्लाम है जो ईद उल अज़हा के मौके पर जो यादगार है हमारी, इससे जुड़ी हुई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कुछ कुर्बानियाँ पूछी, कुछ इम्तिहान और आजमाइश में उनको डाला गया, तो उस पर वो पूरे उतरे। अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा कुरान मजीद में कई एक मुकामात पर किया है। सूरह बकरा पहले ही पारे में फरमाया, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। जब इब्राहीम के रब ने उनको इम्तिहान में डाला, उनकी आजमाइश की चंद बातों में, तो वो पूरे उतरे उसमें और उन्होंने हुक्मों की तामील की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुमको दुनिया के लोगों का पेशवा और मुक्तदा और इमाम बनाऊंगा। यही वजह है कि आज न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर बड़े बड़े मज़ाहिब के मानने वाले जैसे यहूदी और ईसाई और हत्ता के मुशरिकीन अरब भी इस बात को तस्लीम करते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़मत और उनकी इमामत और उनकी पेशवाई को उन्होंने तस्लीम किया था। अल्लाह ताला ने उनसे कई एक इम्तिहानात लिए। बुढ़ापे में जब औलाद हुई दुआ मांगने पर, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मक्का मुकर्रमा जाओ और वहाँ पर अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आ जाओ। ये सख्त तरीन इम्तिहान था उनका, लेकिन उसकी भी उन्होंने तामील की और अल्लाह ताला से बस यही दुआ की कि रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनत्तमराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ मेरे रब, मैं अपने अहलो अयाल में से, मेरे घर वालों में से कुछ को आपके मोहतरम घर के करीब छोड़कर जा रहा हूँ, जो जहाँ पर ज़िंदगी को कुछ सादो सामान नहीं है, जहाँ पर कुछ खाना पीना नहीं है, ताकि वो आपकी नमाज पढ़ें, इबादत करें। आप कुछ लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दीजिए और उनको फलों की रोज़ी अता फरमाइए ताकि वो शुक्रगुजार हों। ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से मक्के में अपने अहलो अयाल को छोड़कर जब जा रहे थे तो ये दुआ की, तो वह दुआ ऐसी मकबूल हुई कि आज जौक दर जौक लोग हज और उम्रा को जाते हैं। और वो जो आबो गया बस्ती थी जहाँ पर कुछ नहीं था और आज भी कोई वहाँ का खुद का प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन दुनिया की हर बेहतरीन चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती है। फल से लेकर दीगर जितनी चीज़ें खाने पीने की और इस्तेमाल की है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समरा था ये। और फिर जब बच्चा चलने फिरने के काबिल हुआ तो अल्लाह ताला ने ख्वाब में उनको दिखलाया कि अपने बेटे को ज़ुबह कर रहे हैं। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़अंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटे से पूछते हैं कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं देखता हूँ ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़ुबह कर रहा हूँ। फ़अंज़ुर माज़ा तरा, कहो तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो इसके बारे में। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। वो बेटा भी किसका था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा है, वक्त का नबी है। उन्होंने ऐसा बेहतरीन जवाब दिया कि ऐ मेरे प्यारे अब्बा, आप कर गुजरिए जो कुछ आपसे कहा गया है, आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये कहना था कि उन्होंने अपने बेटे को लिटाया और गले पर छुरी फिराई। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादेनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। सूरह साफ़ात में बड़ी तफसील से अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान फरमाया है 23वें पारे में कि अल्लाह ताला ने उस बेटे के बजाय
दुम्बे को भिजाया जन्नत से, व फ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, फरमाया एक बड़ा दुम्बा अल्लाह ताला ने कुर्बान करने के लिए भेजा और कहा गया कि ए इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम तेरे बेटे की कुर्बानी नहीं चाहते थे बल्कि तेरी ये आजमाइश थी। और उन्होंने इस बड़ी आजमाइश में भी जो है पूरे उतरे और हुक्म की तामीर में पीछे नहीं हटे। ये सारे इम्तिहानात और कई एक आजमाइशें उनके ऊपर आई तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ फरमाई कुरान में। इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, फरमाया इब्राहीम वफ़ादार है मेरा। वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, फरमाया इब्राहीम को अल्लाह ताला ने अपना खलील और दोस्त बनाया। कितनी बड़ी शान की बात है, सोचिए। और सारी इंसानियत को हुक्म दिया गया, फ़त्तबिउ मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा व मा कान मिनल मुशरिकीन, बस इत्तिबा करो इब्राहीम की जो हनीफ था, सब तरफ से कट कर मेरा होकर रह गया था और वो मुशरिकों में से ना था। ये शान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और ये अज़मत इसी की वजह से है ईद उल अज़हा की, जिसमें आज हम कुर्बानी पेश करते हैं। और हज के कई एक मनासिक उन्हीं से वाबस्ता हैं कि अल्लाह ताला ने उन तमाम कामों को इतना पसंद फरमाया कि उसको हज के मनासिक में शामिल फरमा दिया। तवाफ़ का करना, एहराम बांधना, सही सफ़ा मरवा के दरमियान हज़रत हाजरा जो दौड़ती है, सफ़ा से लेकर मरवा तक जो चक्कर लगाती है, उसको पसंद फरमाया गया और उसको हज का एक मनसक बना दिया गया, मनासिक हज में क़ायम फरमा दिया गया। रमी जमार, कंकर मारते हैं हाजी मिना में, ये सारे कामों को अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया और उसको हज के अरकान में दाखिल फरमाया। ये शान थी वो हजरात की जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की थी। यही कुर्बानी की याद दिलाती है आज की हमारी ईद उल अज़हा। इसमें जो है अल्लाह ताला चाहते हैं कि हर साल ईद उल अज़हा हमें इस्लाम की याद दिलाती है कि असल में मुसलमान कौन है। सच्चा मुसलमान, फर्मा बरदार, इताअत गुज़ार, अल्लाह के हुक्मों पर कुर्बान होने वाला, वो चाहिए अल्लाह ताला को, वैसा इस्लाम चाहिए। अब ये बातें तो चंद तमहीदी बातें थी जो आपके सामने ईद उल अज़हा की फ़जीलत के ताल्लुक़ से बयान हुई थी। अब इंशाअल्लाह अहकाम और मनासिक और मसाइल कुर्बानी के पेश किए जाएंगे आपके सामने, जो एक बेहतरीन और अज़ीमुश्शान इबादत है। कुर्बानी को आम तौर पर मुसलमानों की अक्सरियत एक रस्म के तौर पर अदा करती है, जबकि यकीनन वो रस्म नहीं है, एक अज़ीमुश्शान इबादत है। तो इबादत को इबादत ही के तरीक़े पर करना चाहिए। उसको तरीक़े पर करने की तरीक़ा यह है कि बेहतरीन तौर पर उसके अहकामात और मसाइल को जाने और जानकर उस पर अमल करें, तो सही होगी इबादत और इसका भरपूर अजर हमको अता होगा। वरना वो ऐसे ही ज़ाये हो जाएगी अगर हम उसको एक रस्म के तौर पर अदा कर लेंगे। चंद सवालात हैं जो इंसान के जहन में आ सकते हैं कुर्बानी के मुतालिक, जिसकी वजह से शक व शुबा पैदा होता है और इंसान जो है उसको सही तौर पर अदा नहीं कर पाता कुर्बानी को। तो वो सवालात मैं आपके सामने पेश करता हूँ, फिर उसके जवाबात दे देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से जहन नशीन हो जाए कि कुर्बानी असल में क्या है, कुर्बानी किन के ऊपर वाजिब है। सबसे पहला सवाल तो यह है, कुर्बानी किन के ऊपर वाजिब है। कुर्बानी मुसलमान आक़िल व बालिग़, मर्द व औरत, साहब निसाब, ये शर्त है कुर्बानी के वाजिब होने की। हर मुसलमान आक़िल व बालिग़, औरत व मर्द, साहब निसाब पर फ़र्ज़ है। अब साहब निसाब ये कौन सा साहब निसाब है? ये ज़कात वाला साहब निसाब ही है। असल में तो साहब माल जो है ज़कात के लिए जो निसाब है वही निसाब है, लेकिन ज़कात के लिए उसकी एक कंडीशन ये है, शर्त, कि माल पर 1 साल गुजर जाना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर 1 साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है। ये इसकी शर्त में थोड़ी सी नरमी है। अगर कुछ दिनों के लिए भी आपके पास माल आ गया जो निसाब से ताल्लुक़ रखता है, उतना निसाब के उतना हो जाता है, तो फिर उस शख्स को कुर्बानी देना वाजिब हो जाएगा। और एक फुक़हा की राय है कि हर साहब मक़दूर जो कुर्बानी की ताकत रखता हो उसको भी कुर्बानी देनी चाहिए। जिसके पास महीना भर की खर्च निकल आए, मतलब यह है कि 1 महीने का खर्च उसके और उसके अहल वयाल का अगर उसके पास हो और उसकी ताकत हो कुर्बानी की, तो उसको भी कुर्बानी देना चाहिए, अगरचे कि वो साहब निसाब नहीं बना है। और तीसरी राय फुक़हा के ने इस ताल्लुक़ से ये फरमाई कि
हर उस शख्स पर भी वाजिब होगी कुर्बानी जिसके पास घर के इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं उसमें ज़ायद जो चीज़ें होती हैं, कई एक चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान के पास के वो ज़ायद भी होती हैं, इस्तेमाल के अलावा भी होती हैं, 2-2, 3-3 होती हैं। अगर उसका हिसाब लगाया जाए और वो निसाब में हो जाए, उसका कम से कम निसाब ये होगा कि चांदी का निसाब देखा जाएगा 55.5 तोले का। अगर वो निसाब भी बन जाता है, जैसा कि आज की कीमत के एतबार से देखा जाए तो 35-40 हज़ार रुपये बनता होगा वो। अगर उतना भी जो है मिक़दार में आपके पास जो चीज़ें घर में इस्तेमाल की हैं, वो जो ज़ायद चीज़ें हैं वो अगर हैं तो कुर्बानी दे देना ज़्यादा बेहतर है, फ़ुक़हा की राय है। और एक मशवरा ये है कि कुर्बानी आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर इंसान इतनी फजूल खर्ची करता है कि अगर वो इस बात का तहिया कर ले और इसकी तरफ तवज्जो करे कि मैं भी कुर्बानी करने वाला बन जाऊँ या अल्लाह से दुआ करे, तो रोज़ाना सिर्फ 10 रुपये अगर वो निकाल के जमा करेगा तो महीने भर में 300 रुपये, साल भर में 3600 रुपये एक बड़े जानवर का एक हिस्से में वो कुर्बानी कर सकता है। कम से कम अगर 10 रुपये कौन नहीं निकाल सकता आज बताइए। अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो आप एक छोटे से खर्चे को अपने रोक कर उसको जमा कर सकते हैं। ये जहन में अगर बात आ जाए और आपको इस इबादत की फजीलत और अहमियत और अज़मत का अगर अंदाज़ा हो जाए तो मुसलमानों की अक्सरियत कुर्बानी दे सकती है। बड़े जानवर का हिस्सा तो 2,500-3,000 3,500 रुपये में मिल जाता है आम तौर पर, तो ये भी मुमकिन है। अब ये सारे ये थे कि जिनको कुर्बानी देना जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने वाजिब किया है। कुर्बानी अपने खुद की तरफ से साहब निसाब हो तो, और अपने मरहूम रिश्तेदारों की तरफ से बराए ईसाल सवाब, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सवाब की नीयत से दी जा सकती है। ये तमाम चीज़ें दुरुस्त और सही हैं, खुद अपनी तरफ से और मरहूम रिश्तेदारों की तरफ से बराए ईसाल सवाब के, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि ये मुझे इसकी नेकी और सवाब में हिस्सा लेना है, ये सोच कर अगर कोई करेगा तो इंशाअल्लाह उसको जो है इस सवाब में हिस्सा दिया जाएगा। कुर्बानी के करने के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई एक अहादीस हमको मिलती हैं। बड़ी बेहतरीन बशारतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हमें सुनाई है कि हर कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के एवज़ उसको एक एक नेकी दी जाएगी। अंदाज़ा कीजिए आप कि कितने बाल होंगे, आप काउंट नहीं कर सकते, उतनी नेकियां आपको अदा की जाएंगी। और फिर उसके बरखिलाफ़ वईद भी सुनाई गई है, जो साहब इस्तिताअत होने के बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता है तो उसको यह समझ लेना चाहिए कि वो हमारी ईदगाहों में ना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी ईदगाहों से रोक दिया है, और ये सख्त वईद है उन लोगों के लिए जो लापरवाही बरत रहे हैं इस सिलसिले में कि साहब माल होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करते। अब यह है कि कुर्बानी कौन करना है ये तो मालूम हो गया सवाल। अब दूसरी बात यह है कि कुर्बानी कौन से जानवर की जाएगी। 4 जानवरों के ताल्लुक़ से निशानदेही की गई है कुरान में, सूरह नाम में। समानियत अज़वाजिम मिनल ज़ान इस्नैन व मिनल माअज़ इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। भेड़, बकरी, गाय और ऊँट, ये 4 जानवरों को गिनाया गया। इसके नर और मादा ये कुल मिलाकर 8 होते हैं, और इसकी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले। गाय की फैमिली में आप भैंस भी ले सकते हैं, बैल, दीगर जितने भी है, भेड़ में भी वैसे ही है, शीप जिसे कहा जाता है, गोट। ये 4 फैमिलीज़ को बताया है कि बेसिकली उसके नर व मादा और उससे मिलते जुलते जो हैं वो सब के सब कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुर्बानी का जानवर कितनी उम्र का होना चाहिए? वो ये कि भेड़ और बकरी 1 साल की, गाय 2 साल की, ऊँट 5 साल का उम्र होना चाहिए उसकी। भेड़ के लिए, शीप के लिए गुंजाइश रखी गई है कि अगर वो फरबा हो, अच्छा तंदुरुस्त हो, तो 6 महीने का भी अगर हो और 1 साल भर का दिखता हो तो उसको भी कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, ये एक सवाल है। कुर्बानी का जानवर अच्छा तंदुरुस्त सेहतमंद होना चाहिए, नहीं कमज़ोर बीमार नहीं, कान कटा, सींग कटा, दुम कटी नहीं होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो कुर्बानी गाह तक भी नहीं आ सकता, उसके मुंह में दांत नहीं है। ये सारी चीज़ें कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं होंगी, ऐसा जानवर नहीं लिया जा सकता। हाँ, खसीशुदा जानवर तो लेना चाहिए,
इसको तो जो है फौकियत दी जानी चाहिए खसी शुजा जानवर को, लेकिन जानवर तंदुरुस्त सेहतमंद होना चाहिए, बीमार लागिर जानवर नहीं होना। हाँ, कुदरती तौर पर उसके कान न हो, उसके सिंग न हो, तो वो जानवर को कुर्बानी दी जा सकती है। लेकिन अगर वो कटे हुए हो, टूट गए हो, कान कटा हुआ हो या ऐसी और कोई उसमें ऐब हो, तो वह ऐबदार जानवर को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये शर्त है कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। अब कुर्बानी के जानवर को जो है औसत देखकर लेना चाहिए, एक आम उसूल है, मीडियम तरीके का होना चाहिए जो आम मार्केट में मिलता है आपको। एक अच्छा तंदुरुस्त जानवर जो उम्र के एतबार से जैसा तरीक़ा बताया गया है, गाइडलाइन जो दी गई है उसके एतबार से, ना ये कि रियाकारी और दिखावे का पहलू हो उसमें भी। आज ऐसे बहुत सी चीज़ें पेश हो रही हैं हमारे सामने सोशल मीडिया के ज़रिए से कि जो जानवर 8-10 हज़ार में मिल जाता है हमारे को एक औसत कुर्बानी के लिए, उसको हम 1 लाख 2 लाख रुपए का जानवर लेना चाहते हैं। बहुत बड़ा होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, हम उसको फोटोग्राफी करेंगे, सोशल मीडिया पे उसको डालेंगे और बताएंगे कि हमने ऐसा जानवर ख़रीदा कुर्बानी के लिए। ये रियाकारी है, दिखावा है, नमूद है, नुमाइश है, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला तो तक़वा चाहते हैं, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, फरमाया अल्लाह ताला ने। हरगिज़ हरगिज़ नहीं पहुँचता जानवर का खून या गोश्त अल्लाह ताला को, बल्कि पहुँचता है तो तक़वा। तो तक़वा और परहेज़गारी के साथ जैसा कहा गया है, जैसे गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके मुताबिक एक आम किस्म का जानवर, तंदुरुस्त सेहतमंद एक औसत किस्म का जानवर लेकर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें, बड़ी आजिज़ी के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराइयों से अल्लाह की बारगाह में उसको पेश करें, ना कि अकड़ कर, मगरूर होकर, तकब्बुराना अंदाज में लोगों को दिखा दिखा कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुर्बानी है तो ये कुर्बानी का जानवर ऐसा होना चाहिए। कुर्बानी का वक्त जो है वो नमाज ईद के बाद 10 ज़िलहज्जा को शुरू होता है। 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा, ये 3 दिन कुर्बानी की तारीख़ें हैं। ज़िलहज्जा की 12 तारीख़ को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक कुर्बानी कर लेना चाहिए, ये उसूल है। लेकिन अफजलियत 10 ज़िलहज्जा की है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कीमतें कम होने के इंतज़ार में लोग 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी नहीं करते, बल्कि 11 को कर लेंगे, 12। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी कीमत में आपको एक अच्छा औसत जानवर दस्तियाब है 10 तारीख़ को, 10 तारीख़ को हुई कुर्बानी कर लेनी चाहिए, अगर कोई उज़्र ना हो तो। ये कुर्बानी के औक़ात हैं। अब यह है कि कुर्बानी करने का तरीक़ा क्या है, वो असल अहम तरीन है। कुर्बानी करने का तरीक़ा बहुत से लोग नहीं जानते, उसको गलत सलत तरीक़ों से जो है कुर्बानी कर देते हैं। उनको यह समझना चाहिए कि सही तरीक़ा क्या है कुर्बानी का। कुर्बानी के जानवर को अगर मुमकिन हो तो कुछ दिन पाल पोस कर उसकी से मोहब्बत करके उससे उनसियत कायम की जाए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जानवर को लाने के बाद जब कुर्बानगाह पे ले जाएंगे तो उसको क़िबला रुख लिटाना है, और उससे पहले कुछ कुरान की मसनून दुआएं हैं जो पढ़ने के लिए कहा गया है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। सबसे पहली दुआ तो ये है कि मैं अपना रुख उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ करता हूँ जो सारे आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला, कायनात का पैदा करने वाला है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर सूरह अनाम की ये दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदा इस दुआ को समझ कर पढ़े और उस वक्त पढ़े जब जानवर को कुर्बान किया जा रहा है। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी तमाम तर इबादात, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मैं उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करता, और मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बन जाऊँ उसका। अल्लाहुम्मा लका व मिनका कहना चाहिए उसके बाद, ऐ अल्लाह ये आप ही की तरफ से अतिया है, आपने मुझे अता फरमाया, मैं आपकी तरफ इसको लौटा रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। आपने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। इसको छुरी को तेज़ कर लिया जाए और जानवर को का सर को क़िबला रुख कर दिया जाए, पानी पिलाकर छुरी चलाते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना, अल्लाह के नाम से, अल्लाह की किब्रियाई को बुलंद करते हुए, अल्लाह के कलिमे को बुलंद करते हुए, उनकी इजाज़त से, उनके हुक्म से जो जानवर कुर्बान किया जाएगा वो हलाल होगा। उनकी इजाज़त और उनके नाम के बग़ैर जो जानवर कुर्बान होगा वो हलाल नहीं होगा। ये हमारा अक़ीदा है।
बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर को कुर्बान करें और कुछ देर तक के लिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फ़ौरन चमड़ा निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि क़स्साब हज़रात ये करते हैं कि फ़ौरन अपना काम निपटाने के लिए अभी जानवर से खून निकलता ही रहता है, वो चमड़ा निकाल देते हैं। ये करना गलत है। अब किस तरीके से छुरी चलानी चाहिए वो समझ लीजिए। छुरी गले पे से चलाना है जानवर के, और कम से कम 3 रगें उसकी कट जाए ये देखें। एक होगी शाहरक, जगुलर वेन जिसे कहा जाता है, वो असल मेन जो है रग है जानवर की, जिसके कटते ही खून का फव्वारा निकल जाता है, वो एक पहला है, वो रग कटना ज़रूरी है। उसके बाद फूड पाइप और वेंट पाइप, खाने की नाली और हवा की नाली, ये दोनों भी कटना ज़रूरी है। 3 रगें कटना ज़रूरी है बकरे को ज़ुबाह करने के लिए जो हलाल होना है। तो ये 3 रगें कम से कम कट जानी चाहिए। और इस बात का हद से ज़्यादा ख्याल रखें कि छुरी गर्दन पे से ना चलाएं, क्योंकि गर्दन पे से स्पाइनल कॉर्ड आता है, और इस ज़बीहा का मकसद, इस्लामी ज़बीहा का मकसद यही है कि जानवर के जिस्म से ज़ुबाह होने के बाद पूरा खून बाहर निकल जाए। खून बाहर उसी सूरत में निकल सकता है जब हार्ट पंप करता रहता है। जगुलर वेन कट होने के बाद भी हार्ट पंप करता है, बशर्ते कि दिमाग से उसका कनेक्शन, ब्रेन से कनेक्शन उसका जो है हार्ट के साथ लगा रहे। वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से ही रह सकता है, गर्दन के ज़रिए से जो आती हैं। तो जब तक कि जो है वहाँ से सिग्नल्स मिलते रहते हैं, हार्ट पंप करते रहता है और आर्टरीज और वेन से खून को बाहर निकाल कर फेंकता जाता है। जब पूरा खून ख़त्म हो जाता है तो जब हार्ट पंप करना बंद करता है। तो इस बात का लिहाज करें कि गर्दन कटने ना पाए। बाज़ वक्त तेज़ चलाने में लोग ये करते हैं कि सर और धड़ को अलग कर देते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो इस्लामी ज़बीहा के ख़िलाफ़ है, क्योंकि खून का बाहर निकलना बंद हो जाएगा और जिस्म में ही खून रह जाएगा, जिसकी वजह से जो गोश्त जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इस्लामी ज़बीहा बेहतरीन ज़बीहा ये इस वजह से है कि इसमें से जो है अल्लाह ताला पूरे के पूरे खून को बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है आज रिसर्च के ज़रिए से, मेडिकल रिसर्च ये साबित करी है कि खून ही में सारे जरासीम रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह और टॉक्सिन्स। तो उसके निकलने का तरीक़ा यही है कि जानवर को जब ज़ुबाह किया जाए तो पूरे का पूरा हार्ट पंप करके उसके जिस्म से जितना खून था वो आर्टरीज और वेन्स में सारा बाहर निकाल दिया जाए। और जब खून पूरा बाहर निकल जाएगा तो वो गोश्त पाक व साफ़ और बेहतरीन और ज़ायक़ेदार हो जाएगा और इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन होगा। यही वजह है कि इस्लामी ज़बीहा सबसे बेहतरीन ज़बीहा है। दीगर जितने तरीक़े दीगर मसाहब के वो सब के सब इसके सामने कुछ अहमियत नहीं रखते। इस्लामी ज़बीहा ही सबसे बेहतरीन ज़बीहा है। अब ज़ुबाह करने के बाद एक दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता हबीबी का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीली का इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला से कबूलियत के लिए दुआ करें जब जानवर ज़ुबाह कर दें तो ये दुआ कर और अगर आप अपना के अलावा किसी और की भी कुर्बानी दे रहे हैं तो मिन्नी के बजाय मिन फ़लाँ इब्न फ़लाँ का नाम लेना चाहिए वहाँ पर। और औरतें जो आम तौर पर जानवर को ज़ुबाह नहीं करती तो चाहिए कि वो जानवर के ज़ुबाह होते वक्त वहाँ पर सामने खड़ी हों और अल्लाह से दुआएं मांगती रहें इनकिसारी के साथ कि या अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल फरमा लीजिए। तो ये तरीक़ाकार है कुर्बानी का। और उसके जो हिस्से होंगे वो 3 हिस्से होंगे कुर्बानी के गोश्त के। एक हिस्सा अपनी और अपने अहलो अयाल के लिए इस्तेमाल किया जाए, दूसरा अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के लिए, तीसरा गुरबा, फ़ुक़रा और मसाकिन और मोहताजों में तक़सीम किया जाए। ये मुस्तहब है, ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। अगर ज़रूरत इसके ख़िलाफ़ हो तो वैसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि ख़ानदान और कुंबा बड़ा हो तो आप एक हिस्से के बजाय 2 हिस्से या 3 हिस्से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मोहताजों में उसको पूरे का पूरा भी तक़सीम कर दे सकते हैं। इसकी इजाज़त है क्योंकि ये मुस्तहब है, ये अमल जो है फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। और क़ुरबानी का गोश्त पूरे का पूरा खाया जा सकता है सिवाय चंद चीज़ों के। मैं आपके सामने गिनवा देता हूँ, गिनवा कर इस बात को समेटता हूँ कि उसमें से जो शर्मगाहें हैं नर और मादे की वो नहीं खाना है, जो पित्ता है पैंक्रियाज जिसे कहा जाता है उसको नहीं खाना है, और जो पेशाब की नाली है जो वो उसमें गंदगी है, और जिसे कपूरे कहा जाता है, सफ़ेद गुर्दे कहते हैं लोग, लेकर बड़े मज़े से खाते हैं, ये सारी चीज़ें खाने की नहीं हैं, इसको छोड़ देना है। ये 5-6 चीज़ें हैं जिससे जो है इज्तिनाब करना ज़रूरी है। अब एक हदीस में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि 2 दुम्बे उन्होंने कुर्बान किए थे, एक अपने अहले बैत की तरफ से और दूसरी जो है अपने
उम्मत की तरफ से, तो उस हदीस की वजह से लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और कहा जाता है कि एक घर और एक ख़ानदान की तरफ से एक ही कुर्बानी काफ़ी है। ये गलत बात है, ये गलतफहमी है, क्योंकि कुर्बानी हो या ज़कात हो, ख़ानदान या घर पर नहीं है वाजिब, फ़र्द वाहिद पर वाजिब है जो साहब निसाब है। अगर एक घर में 10 साहब निसाब है तो 10 ज़कात देना पड़ेगा 10 लोगों को। इसी तरीके से 10 लोगों के ऊपर कुर्बानी भी वाजिब होगी। कहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में ये नहीं फरमाया कि चाहे कितने साहब निसाब हो एक ही कुर्बानी एक घर की तरफ से होगी। ये गलतफहमी है और लोगों को इस तरीके से गुमराह कर दिया जाता है। ऐसा नहीं सोचना, बल्कि जो भी साहब निसाब है, जैसा ज़कात देता है साहब निसाब, वैसा ही कुर्बानी भी उसके ऊपर वाजिब होगी फ़र्द वाहिद के तौर पर। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा गया और सुना गया है उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दिए। कहने वाला सुनने वालों से ज़्यादा अमल का मोहताज है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।